नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, सूक्ष्म वित्तीय संस्था के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विकास किन किन चरणों में हुआ है उसको जानेंगे तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं से भारत के लोगों को क्या क्या लाभ मिला है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक से ली गई क्लास है और यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं। अगर सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद यूनुस खान द्वारा की गई थी और यह बांग्लादेश के निवासी हैं। और वर्ष 1997 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विकास जो है व्यापक रूप से किया गया। सूक्ष्म वित्तीय संस्था उन लोगों को वित्तीय सेवाएं देने वाली संस्थाएं होती हैं जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो उन लोगों को ऋण देती हैं जो बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं सकते हैं और ये संस्थाएं कम आय वाले लोगों और बेरोजगारों को ऋण देती हैं तथा इन संस्थाओं से ऋण बैंक खाता, बीमा और फंड ट्रांसफ़र जैसी सेवाओं से मिलता है। इसके अलावा यह जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं वित्तीय समावेशन के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करती हैं जो हाशिए पर पड़े और निम्न आय वर्ग विशेषकर महिलाओं को सामाजिक समानता और सशक्तिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो है वह अनौपचारिक रूप से उन लोगों को ऋण उपलब्ध कराती हैं जो बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं समावेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को ज़्यादा लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत जो है बांग्लादेश से होती है। अब इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उन उपायों को हम लोग देखते हैं। पहला उपाय जो है वह भारतीय सूक्ष्म वित्तीय इक्विटी फंड जिसकी स्थापना 2011-12 में की गई थी। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास के लिए सरकार ने भारतीय सूक्ष्म वित्तीय इक्विटी फंड की स्थापना की है जिसकी स्थापना 2011-12 में की गई है और जिसका उद्देश्य तरलता चुनौतियों से मुक्त हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड करना है। तो भारतीय सूक्ष्म वित्तीय इक्विटी फंड की स्थापना 2011-12 में सरकार ने की थी। इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के माध्यम से संचालित इस कोष का जो उद्देश्य है विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में छोटे सामाजिक रूप से उन्मुख एमएफआई के पूंजीकरण को मजबूत करना है। इसके अलावा नाबार्ड की क्या भूमिका है, तो नाबार्ड का माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन विभाग जो है वह विभिन्न माइक्रो फाइनेंस नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा जो है सुनिश्चित करता है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है यह कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाया गया। जो यह कार्यक्रम जो है गरीब परिवार को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने वाला एक लागत प्रभावी मॉडल है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, तो सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना सरकार का कार्य है। इसके अलावा ई शक्ति पहल, तो नाबार्ड द्वारा शुरू की गई ई शक्ति पहल माइक्रो फाइनेंस
क्षेत्र के लिए एक प्रमुख तकनीकी प्रगति है। यह परियोजना जो है मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को मैपिंग और एक समर्पित वेबसाइट पर वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह की जानकारी पर केंद्रित है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई शक्ति पहल किसके द्वारा चालू की गई। तो ई शक्ति पहल जो है नाबार्ड द्वारा चालू की गई एक प्रमुख पहल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था, जो वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण या आवश्यक घटक माना जाता है। इसके अलावा भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का विकास जो है प्रारंभिक काल, परिवर्ती काल या परिवर्तन अवधि, विकास संकट, समावेशन, समेकन और परिपक्वता की अवधि जो है भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का विकास जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से हुआ। तो प्रारंभिक काल जो है वह 1974 से 1984 तक रहा, जिसमें 1974 में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को वित्तीय सेवाएं देने के लिए महिला सेवा सरकारी बैंक की स्थापना की गई। तो 1974 में महिला सेवा सरकारी बैंक की स्थापना की गई। 1984 में नाबार्ड द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु स्वयं सहायता समूह को माइक्रो फाइनेंस से जोड़ा गया। इसके अलावा परिवर्तन अवधि जो है 2002 से 2006 के बीच में रही। 2002 में स्वयं सहायता समूहों को असुरक्षित ऋण देने के लिए मानदंडों को अन्य सुरक्षित ऋणों के अनुरूप जो है कर दिया गया। इसके अलावा 2004 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को प्राथमिकता के क्षेत्र में शामिल किया और 2006 में उच्च ब्याज दरों और अनैतिक वसूली के आरोपों के कारण कुछ संस्थाओं को सरकार ने बंद कर दिया। इसके अलावा वित्तीय संकट 2007 से 10 के बीच में रहा। 2009 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का गठन किया गया और 2010 में आंध्र प्रदेश में संकट आया जिसमें जबरन ऋण वसूली प्रथाएं शामिल थी, जिसके कारण उधारकर्ताओं को आत्महत्या करनी पड़ी। इसके अलावा अगला जो चरण है वह समेकन एवं परिपक्वता का अवधि है यह 2012 से 15 के बीच में है। इसमें 2012 में मालेगांव समिति ने परिवर्तन की सिफारिश की तथा नए नियम लागू करने की बात कही। 2014 में आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जारी किया तथा 2015 में सरकार ने छोटे व्यवसायों को वित्त देने के लिए मुद्रा बैंक की शुरुआत की। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं अपना व्यवसाय किस मॉडल पर करती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं अपना व्यवसाय जो है वह संयुक्त देयता समूह के आधार पर और स्वयं सहायता समूह के आधार पर करती हैं। संयुक्त देयता समूह क्या है? तो संयुक्त देयता समूह में आमतौर पर एक अनौपचारिक समूह होता है जिसमें 4 से 10 व्यक्ति शामिल होते हैं जो आपसी गारंटी पर ऋण प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। और संयुक्त देयता समूह जो है यह ऋण आमतौर पर कृषि उद्देश्यों या संबंधित गतिविधियों के लिए दिया जाता है। तो संयुक्त देयता ऋण में 4 से 10 व्यक्तियों का एक समूह होता है जो संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं। तो यह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है और इस समूह के अंतर्गत छोटे उद्यमी एक छोटी अवधि के लिए एक साथ आते हैं और अपनी व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक फंड बनाते हैं और इन समूहों को गैर लाभकारी संगठनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह स्वयं सहायता समूह जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का व्यवसाय मॉडल है। इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा चलाया गया स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है प्रमुख है। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के विकास मॉडल में जो है वह नाबार्ड भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा ग्रामीण मॉडल बैंक है। इस मॉडल को 1970 के दशक में एक बांग्लादेशी नोबेल विजेता प्रोफेसर यूनुस खान द्वारा प्रतिपादित किया ग्रामीण विकास बैंक मॉडल या ग्रामीण मॉडल बैंक है। और इस मॉडल ने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण को प्रेरित किया जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापना का जो मॉडल है वह ग्रामीण बैंक मॉडल है जो यूनुस खान द्वारा दिया गया था। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के क्या लाभ हैं? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये संस्थाएं पैसे जमा नहीं करती हैं
और ये बिना किसी जमानत के आसानी से ग्राहकों को अल्प अवधि के लिए ऋण प्रदान कर देती हैं। इसके अलावा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था के गरीब वर्गों को अधिक धन उपलब्ध कराती हैं, जिससे गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी होती है और रोजगार भी सृजन होता है। इसके अलावा यह संस्थाएं जो हैं महिलाओं, बेरोजगारों और दिव्यांगों समेत समाज के अन्य वित्त पोषित समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं समाज के गरीब और असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों को उनकी मदद के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों से अवगत कराती हैं तथा सूक्ष्म ऋण से लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की शिक्षा स्तर में भी सुधार करती हैं तथा लाइसेंस जो है MFI छोटे जमाओं को स्वीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, किस प्रकार से ऋण देती हैं तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के क्या लाभ हैं, इन विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया।